इन दिस वीडियो बिगनर्स टू लर्न कोडिंग हम एक प्रोग्राम बनाएंगे और इस प्रोग्राम में वी एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स लेंगे स्टूडेंट के एंड कैलकुलेट करेंगे टोटल एंड परसेंटेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। हम उन सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे, उसका टोटल निकालेंगे और उसका परसेंटेज निकालेंगे इन पाइथन। देखो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, वी गोइंग टू राइट डाउन द एल्गोरिथम, वी कन्वर्ट इट टू अ सूडो कोड। तो फर्स्ट वी एक्सेप्ट द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट। तो हमने यूज़र से 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एक्सेप्ट करवा लिए। नेक्स्ट स्टेप वी कैलकुलेट द टोटल ऑफ दोज 5 सब्जेक्ट। हम वो पाँच जो सब्जेक्ट्स होंगे उन्हें जोड़ेंगे, उसके टोटल को एक टोटल में स्टोर करके रख लेंगे, एक टोटल वेरिएबल बनाएंगे हम। उसके बाद वी कैलकुलेट द परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, जो टोटल आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, और हम परसेंटेज निकालेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, लास्ट में वी हैव टू डिस्प्ले, हम शो करेंगे टोटल और परसेंटेज दोनों को। तो ये तो हमारे हो गए एल्गोरिथम के स्टेप्स। अब हम क्या करेंगे, वी कन्वर्ट दैट टू अ सूडो कोड। तो फर्स्ट स्टेप एक्सेप्ट S1, S2, S3, S4, S5। ये मैंने क्या करे 5 वेरिएबल्स बना लिए जो मेरे लिए क्या करेंगे, मार्क्स एक्सेप्ट करेंगे किसके, सब्जेक्ट्स के, जो 5 सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट में हमने क्या करा, वी मेक अ वेरिएबल नेम टोटल एंड PER फॉर शॉर्ट फॉर्म ऑफ परसेंटेज। और टोटल के अंदर क्या करा, हमने जो सब्जेक्ट्स लिए उन सबको हमने ऐड कर लिया बाय यूजिंग अ प्लस साइन। S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 करके हमने टोटल स्टोर कर लिया किसके अंदर, टोटल नाम के वेरिएबल के अंदर। और नेक्स्ट लेवल ने क्या करा, PER के अंदर उस टोटल जो हमारा ये टोटल वेरिएबल के अंदर जो टोटल आया है उसको डिवाइड बाय 5 कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा, डिस्प्ले करेंगे हम टोटल को भी और डिस्प्ले करेंगे हम परसेंटेज को। तो ये हमने एल्गोरिथम को सूडो में कन्वर्ट किया। अब हम इस सूडो को कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्लो चार्ट। तो स्टार्टिंग हमारी किस चीज़ की होगी, स्टार्ट एंड स्टॉप की। नाउ एक्सेप्ट के लिए फ्लो चार्ट में कौन सा होता है, इनपुट बॉक्स। हमने क्या करा उसके अंदर एक्सेप्ट S1, S2, S3, S4, S5 हमने सारे वेरिएबल्स के अंदर पास कर दिए, मतलब हम यूज़र से ये चीज़ें एक्सेप्ट करवाएंगे। नेक्स्ट में हमें प्रोसेसिंग करनी है, मतलब हमने ये कैलकुलेट करना है। तो हमने प्रोसेसिंग बॉक्स बनाया, उसके अंदर देखो मैंने क्या लिखा, टोटल इक्वल्स टू, हमने सब S1, S2, S3, S4 सबको ऐड करके टोटल में स्टोर करा। और PER के अंदर हमने क्या करा, उस टोटल को डिवाइड बाय 5 कर दिया। तो ये हमारा परसेंटेज निकल गई और यहाँ पर टोटल। और लास्ट लाइन हमारी क्या थी, डिस्प्ले की। हमने डिस्प्ले करा दिया टोटल को और डिस्प्ले कर दिया PER को। किसके अंदर रखा हमने उसे भी, आपका वो जो इनपुट आउटपुट बॉक्स होता है उसके अंदर। तो ये हमारा फ्लो चार्ट हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया उस प्रोग्राम का। अब हम इस फ्लो चार्ट को क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे, किस में करेंगे, पाइथन के कोड में कन्वर्ट करेंगे। अब सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है, हमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट करवाने। तो पाइथन में एक्सेप्ट नहीं होता है, पाइथन में हमें क्या मिलता है, इनपुट मिलता है। तो मैंने S1 इक्वल्स टू INT इनपुट एंटर सब्जेक्ट 1, ये स्टेटमेंट है जो इनपुट के अंदर पास कर रहा है। जो देखो नीचे यहाँ पर ही ऐसे करके लिख के आ जाएगा। और जो हम रन टाइम चलाएंगे, तो ये जो 50 है ना, ये रन टाइम पे जब आप पूरा कोड लिख लोगे उसके बाद जब एग्जीक्यूट कराओगे, ये 50 जो है ये S1 के जाके स्टोर हो जाएगा पहला। ऐसे ही हम S2 बनाएंगे, उसमें हम सब्जेक्ट 2 को लेंगे। देखो हमने वहाँ 60 लिया, वो 60 किस में जाके स्टोर हुआ, S2 में। ऐसे ही हमने S3 बनाया, उसमें 80 किस में जाके स्टोर हुआ, S3 में। फिर S4 और ये S5। तो हमने सब S1, S2, S3, S4, S5 में ये वैल्यूज़ जाकर के स्टोर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल्स अपने अंदर स्टोर करके उनको रख लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा, हमारा नेक्स्ट मूव है हमें टोटल बनाना है। तो हमने टोटल इक्वल्स टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 करा। तो देखो मैंने लिख के दिखा दिया, वहाँ ऐसे आ जाएगा 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 65। ये मत समझना कि वहाँ पर दिखेगा, नहीं, ये अंदर रन टाइम में ये खुद कैलकुलेट कर रहा होगा। टोटल के अंदर 325 जाके स्टोर हो जाएगा। तो टोटल अपने अंदर क्या स्टोर कर ले, 325। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में परसेंटेज इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय 5। तो अब 325 वैसे ही टोटल के पास चला गया है, तो वो डिवाइड बाय 5 के करेगा, उसको 65 PER को जाकर के दे देगा। अब हमें नेक्स्ट लाइन जो है वो डिस्प्ले की है। तो हमने यहाँ पर 2 डिस्प्ले बनाए, एक प्रिंट टोटल कॉमा टोटल। ये टोटल जो डबल कोट्स में क्या है, स्टेटमेंट। और ये टोटल जो लिखा है स्मॉल लेटर्स में, ये क्या है, ये वेरिएबल है। वैसे ही हम दूसरा प्रिंट बनाएंगे, इसमें ये जो डबल कोट्स के अंदर PER इक्वल्स टू लिखा है, ये क्या है, स्टेटमेंट है। और जो यहाँ पर कॉमा क्या है, PER दिया, ये कौन है, ये वेरिएबल। तो 325 यहाँ पर इस टोटल के पास स्टोर है, वो यहाँ डिस्प्ले करेगा। और जो 65 यहाँ पर PER के पड़ा है, वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा। अब देखो मैंने क्या करा है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो पाइथन का कोड है वो यहाँ पर लिख रखा है। अगर तुम लाइन पढ़ोगे तो फर्स्ट लाइन S1 की, फिर S2, फिर S3, S4, S5, ये मेरे क्या हो गए, 5 सब्जेक्ट्स हैं, ये 5 वेरिएबल्स बनाए।
और देखो सब में आगे से मैंने क्या लिखा है, INT इनपुट एंटर द सब्जेक्ट 1, ये अंदर स्टेटमेंट है, ये जो लिखे हैं सब स्टेटमेंट्स हैं जो डबल कोट्स में है, और ये इनपुट हो गया आपका जो आपसे एक्सेप्ट करेगा, और INT क्या कर रहा है, उसे कन्वर्ट कर रहा है किसमें, टाइप कास्टिंग हो रही है जो आपकी इन वेरिएबल्स के अंदर जाके वैल्यूज़ को किस फॉर्म में स्टोर करवाएगा, इंटीजर में। फिर इस लाइन में हमने क्या करा है, ये टोटल है जो एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने इक्वल टू करके देखो क्या कर रहे हैं, हम सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ करके उसके अंदर टोटल जा रहा है। ऐसे ही हमने परसेंटेज निकालने के लिए टोटल को हमने क्या करा, 5 से डिवाइड कर दिया। अब जब हम इसको, ये और लास्ट की 2 जो लाइन है वो हमारी क्या है, प्रिंट की लाइन हो गई। अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो नीचे देखो रन टाइम पे नीचे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पहला सब्जेक्ट है। अब देखो ये सब्जेक्ट 1 ब्लिंक कर रहा है और आप कहोगे कि यहाँ तो 4 से 5 सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं होता। ये जो ब्लिंकर है, ये जब पहले सब्जेक्ट की वैल्यू दे दोगे तब ये दूसरे में जाएगा। तो जैसे मान लो मैंने पहले सब्जेक्ट में 50 दे दिया, अब मैंने एंटर की दबाया, देखो अब सब्जेक्ट 2 डिस्प्ले होगा। अब मैंने मान लो इसमें आपका 60 दे दिया, फिर मैंने एक में 70 दे दिया, फिर मैंने 85 दे दिया, फिर मैंने 65 दे दिया। ये मेरे 5 सब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ चले गई। अब मैंने यहाँ पर आके एंटर करा तो देखो यहाँ पर इसने क्या करा, टोटल 330 और 66.0 इसकी परसेंटेज। अब मैंने जो तुमसे कहा था, देखो ये जो डबल कोट्स में यहाँ पर ये लिखा है ना, ये फिक्स स्टेटमेंट है, देखो इक्वल टू था, ये ऐसे करके डिस्प्ले होके आएगा। और जो ये 330 है ना, ये टोटल, ये आपको कौन ला के दे रहा है, ये जो टोटल वेरिएबल है, देखो ये डबल कोट्स में नहीं है, ये वेरिएबल है। ऐसी PER आपका क्या है, वेरिएबल है, और जो डबल कोट्स के अंदर लिखा है क्या है, स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर देखो PER इक्वल्स टू इसने यहाँ लिख के दिया, और 66.0 जो है इसका, इसने परसेंटेज कहाँ से आई, ये PER वेरिएबल से आपके पास आई।